हाय गाइस, एंड्रॉइड सीरीज के इस वीडियो में आज हम एक अलग टाइप का डायलॉग देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी अलर्ट डायलॉग देखा था। इस वीडियो में आज हम पिकर डायलॉग्स की बात करेंगे, यानी डेट पिकर और टाइम पिकर डायलॉग्स जो होते हैं उनकी। तो डेट पिकर डायलॉग बट ऑब्वियस क्या होता है, एक डायलॉग होता है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम पिकर डायलॉग एक अलग टाइप का डायलॉग होता है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। तब ये जो डेट पिकर और टाइम पिकर डायलॉग है ये हमें एंड्रॉइड प्रोवाइड करता है अभी फॉर सिलेक्टिंग टाइम या डेट। ओके, तो ये जो है ये ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन का या आपके जो डिवाइस है उसका जो भी टाइम है या जो भी लैंग्वेज है उसके हिसाब से ही आपको डेट और टाइम्स जो है वो डिस्प्ले करता है, आउट ऑफ विच यू हैव टू सिलेक्ट। ओके, तो इस वीडियो में आज हम इसे प्रैक्टिकली बना के देखेंगे कि किस तरीके से ये दिखता है एंड एवरीथिंग एल्स। तो एज ऑफ नाउ मैंने एक सिंपल सा यूआई क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर की एक बटन है जिसके अंदर की टेक्स्ट है पिक डेट, और वो जो भी टेक्स्ट है उसे डिस्प्ले कराने के लिए हमने एक टेक्स्ट व्यू रखा है। मतलब जो भी डेट जो है यहाँ इस बटन के क्लिक पे एक डायलॉग पिकर आएगा या डेट पिकर आप बोल सकते हो। उस डेट पिकर से यूजर ने जो भी डेट पिक किया वो डेट को डिस्प्ले करने के लिए हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू रखा है। तो इनिशियली इसका टेक्स्ट सिलेक्टेड डेट है। ओके, तो हमने दोनों को एक आईडी दे रखी है, पैडिंग दे रखा है। नेक्स्ट अगेन एक बटन है बीटी एंड पिक टाइम, ये उसका आईडी है। टेक्स्ट क्या है बटन का, पिक टाइम। ओके, तो ये जो है ये टाइम पिकर का बटन होने वाला है। इसके क्लिक पे हम क्या करेंगे, एक टाइम पिकर का डायलॉग डिस्प्ले करेंगे और जो भी यूजर टाइम सेलेक्ट करेगा उसे हम ये वाले टेक्स्ट व्यू सिलेक्टेड टीवी सिलेक्टेड टाइम आईडी वाला जो टेक्स्ट व्यू है इसके अंदर दिखाएंगे। इसके अंदर भी इनिशियल टेक्स्ट क्या है, सिलेक्टेड टाइम है, राइट, और पैडिंग 10 dp का है। सो ये नॉर्मल सेटअप है। ओके, अब इन सारे व्यूज यानी दो बटन्स और दो टेक्स्ट व्यूज को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है एंड यहाँ पर उसे रीड भी कर लिया, उसे इनिशियलाइज भी कर दिया है विद द हेल्प ऑफ फाइंड व्यू बाय आईडी। सो अब हम देखते हैं कि इन बटन्स के क्लिक पे हम किस तरीके से डेट और टाइम सेलेक्ट करेंगे और उन्हें अप्रोप्रिएट डेट व्यू और टाइम व्यू में कैसे सेट करेंगे। ओके, पहले हम नॉर्मली ये जो हमारा यूआई है इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि ये दिख कैसा रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसे रन पे हिट किया, इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है। सो यू कैन सी यहाँ पे एक बटन है पिक डेट, इसके क्लिक पे हमें क्या करना है, डेट पिकर ओपन कराना है। जो भी डेट यूजर सेलेक्ट करेगा वो सिलेक्टेड डेट की जगह पे आ जाना चाहिए। पिक टाइम एक बटन है जिसे क्लिक पे हम टाइम पिकर को ओपन कराएंगे। जो भी टाइम यूजर सेलेक्ट करेगा वो हम यहाँ पे सिलेक्टेड टाइम के सेक्शन जो है उसमें दिखा देंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो सी मुझे क्या करना है, डेट पिकर डायलॉग दिखाना है, किसके क्लिक पे, पिक डेट बटन पे। तो डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाते हैं। अब सबसे पहले हमें डेट या टाइम दोनों ही डिस्प्ले करने के लिए कैलेंडर का एक इंस्टेंस लगेगा। सो पहले हम उसको क्रिएट कर लेते हैं। सो वेल कैलेंडर, अब इसका इंस्टेंस हमें क्यों चाहिए वो भी पता चल जाएगा। सो मैं एक सिंपल सा वेरिएबल बना रहा हूँ और सिस्टम का कैलेंडर java.util में देता है कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस। सो ये हमें क्या दे देगा, हमें कैलेंडर का इंस्टेंस दे देगा। ओके, कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस। अगर आपको किसी भी मेथड के बारे में इन डिटेल जानना है आप उसको होवर कर सकते हो। तो जैसे मैंने उसके ऊपर कर्सर लेके गया, सो ये डिस्क्रिप्शन में मुझे बता देता है कि जो मेथड हमने कॉल किया है किस लिए किया है। तो गेट्स द कैलेंडर यूजिंग डिफॉल्ट टाइम जोन एंड लोकेल। तो आप जिस भी लोकेल में आपके डिवाइस सेट है, जिस भी टाइम जोन में है या जो भी लोकेल है, जो भी लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर देता है, कैलेंडर को पैच करके लाके दे देता है। कैलेंडर रिटर्न इज बेस्ड ऑन द करंट टाइम इन द डिफॉल्ट टाइम जोन विद द डिफॉल्ट फॉर्मेट लोकेल। तो डिफॉल्ट आपका डेट जिस भी फॉर्मेट में लिखता है वो उस फॉर्मेट में रहेगा। ओके, सो अब इस कैलेंडर के हेल्प से हम सबसे पहले क्या करेंगे, ईयर, डे और मंथ तीनों हम निकालेंगे एंड देन हम उसके बेसिस पे क्या करेंगे, हमारा डेट पिकर डायलॉग शो करेंगे। अब हम ये कैलेंडर से ईयर, डेट और मंथ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हमारा यूजर ये पिक डेट बटन पे क्लिक करे तो बाय डिफॉल्ट जो कैलेंडर आए उसके अंदर करंट डेट यानी आज का या फिर जो भी यूजर का जो भी डिवाइस होगा उसके हिसाब से जो भी करंट डेट होगा वो दिखे, राइट। तो इसके लिए हमें जो टाइम है, सॉरी जो हमारा डेट है यानी कि डे, ईयर और मंथ तीनों को हमें क्या करना होगा, कैलेंडर से निकालना होगा। आप चाहे तो आप हार्ड कोड करके किसी डिफॉल्ट डेट में भी सेट कर सकते हो। ओके, सो पहले हम ये देख लेते हैं। तो वेल अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ईयर निकालते हैं। सो ईयर विल बी व्हाट, कैलेंडर डॉट सी, बहुत ही सिंपल से स्टेप से, कुछ ज़्यादा ये नहीं है। कैलेंडर डॉट हमें क्या चाहिए, गेट। तो सी गेट हमें बताएगा कि हमें क्या नीड है। अब हमें क्या चाहिए बेसिकली, कैलेंडर का ईयर। सो कैलेंडर के अंदर ही हमें इसका ये मिल जाता है, कैलेंडर डॉट कैप्स में आपको मिल जाएगा ईयर। तो सी ये क्या करेगा, कैलेंडर का जो भी ईयर है, ओके, यानी बाय डिफॉल्ट आपका कैलेंडर जो है वो करंट डेट पे सेट होता है, राइट। सो उसका यानी करंट ईयर जो भी है वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। और हमें हमारा ये जो वेरिएबल है ईयर वाला, इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका करंट ईयर सेट हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या सेट करना है, मंथ। ओके, सो मंथ हम कैसे निकालेंगे, सेम वैसे ही कैलेंडर का ऑब्जेक्ट हमें लेना है डॉट गेट, यानी इससे हमें क्या करना है, एक्सेस करना है। कौन सा फील्ड एक्सेस करना है, कैलेंडर डॉट मंथ। ओके, कैलेंडर डॉट सी नीचे आ रहा है मंथ।
ना एक चीज आपको मंथ के केस में याद रखना है, मंथ जो है आप किसी पे भी होवर करोगे जैसे मैंने कहा, वो आपको क्या करेगा, पूरा डिटेल बता देगा उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में। ओके, तो फील्ड नंबर फॉर गेट एंड सेट इंडिकेटिंग मंथ, दिस इज कैलेंडर स्पेसिफिक वैल्यू, द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इन द ग्रेगोरियन एंड जूलियन कैलेंडर इज जनवरी विच इज 0। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, ईयर जिस तरीके से ईयर में आपका पूरा जो ईयर है वो रिटर्न होगा, जैसे अभी ईयर 2025 है तो ईयर का वैल्यू 2025 होगा, लेकिन मंथ में आपको पूरा जो नाम मंथ का नाम है वो रिटर्न नहीं होगा, जैसे जनवरी फरवरी मार्च ऐसा रिटर्न नहीं होगा। मंथ के केस में आपको क्या रिटर्न होने वाला है, उस मंथ का इंडेक्स, और वो इंडेक्स भी किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 से, जैसे जनवरी का इंडेक्स है 0, फरवरी का है 1, मार्च का है 2, तो इस तरीके से आपका पूरा दिसंबर का क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे मंथ का इंडेक्स रिटर्न हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट इज डे। सो डे के लिए हम उसको डेट रख देते हैं, और यहाँ पर हम क्या चाहिए, अगेन सेम कैलेंडर डॉट गेट, और हमें क्या निकालना है, कैलेंडर डॉट डेट, राइट। सो कैलेंडर डॉट जस्ट या कैलेंडर डॉट डेट, या तो हमें ये तीनों मिल गया। सो ये हमें क्या करेगा, हमें करंट डेट मंथ और ईयर जो है वो बता देगा। ओके, आपके सिस्टम के कैलेंडर के हिसाब से। अब हम जो पिकर दिखा रहे हैं, हम चाहते हैं कि करंटली इसी के ही हिसाब से हमारा डेट जो है वो क्या हो जाए, सिलेक्ट होके आए। ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले डेट पिकर डायलॉग हमें शो करना है, तो हम आते हैं डेट पिकर डायलॉग। ओके, सो सी डेट पिकर डायलॉग आ गया, ये एक मेथड है। तो सी अब जैसे मैंने इसको होवर किया है, सी मैंने जस्ट कर्व ब्रेसेस दिए हैं, तो आप इसमें देख सकते हो कि इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं, मतलब कितने कितने कंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल है इसके लिए। एक तो नॉर्मल सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के साथ है, दूसरा कॉन्टेक्स्ट के साथ, और थीम रिसोर्स आईडी, यानी अगर आपको कोई स्टाइलिंग देनी है आपके डेट पिकर को, कोई अपने हिसाब का कलर देना है या कोई स्टाइल देना है, तो आप कस्टम स्टाइल बना के यहाँ पे उसका आईडी भी दे सकते हो। ये स्टाइल कैसे बनाना है ये हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है स्टाइल वाले में, सो आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट थर्ड कंस्ट्रक्टर, ये क्या कह रहा है, कॉन्टेक्स्ट देना है लिसनर, और ये लिसनर जो है किस टाइप का, डेट पिकर डायलॉग डॉट ऑन डेट सिलेक्टेड लिसनर, यानी अगर यूजर को डेट पिकर का डायलॉग दिखा और यूजर ने कोई डेट सेलेक्ट किया उसमें, तो क्या होना चाहिए, अगर कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो आपको ये वाले लिसनर के अंदर, या ये लिसनर जो है ये बेसिकली एक लैम्बडा फंक्शन होगा, इसके अंदर आपको वो एक्शन लिखना है, यानी डेट सिलेक्ट करने पे क्या होना चाहिए वो। नेक्स्ट है ईयर, मंथ, ओके, और डे ऑफ द मंथ। तो इन तीनों में आपको क्या करना है, आपका कैलेंडर का डिफॉल्ट सिलेक्टेड ईयर कौन सा होगा, मंथ कौन सा होगा, डे कौन सा होगा, आपको वो देना है, राइट। ओके, और जो लास्ट वाला कंस्ट्रक्टर है द सेम एज थर्ड है, जस्ट ओनली एक्स्ट्रा पैरामीटर क्या है इसमें, थीम रिसोर्स आईडी, जो कि बेसिकली अगर कोई स्टाइल देना है तो आप सीधा उसको यहाँ पे पास ऑन कर सकते हो, बाकी सारे पैरामीटर्स थर्ड वाले के जैसे ही है। ओके, सो बेसिकली थर्ड वाला कंस्ट्रक्टर मैं पहले लेके यूज़ करके दिखाऊंगा, बहुत ही सिंपल है। पहले हमें कॉन्टेक्स्ट देना है, देन लिसनर, यानी अगर यूजर कोई भी डेट सेलेक्ट करता है तो क्या एक्शन होना है वो हम यहाँ पे एक लैम्बडा फंक्शन के थ्रू स्पेसिफाई करेंगे। देन ईयर हमें देना है, यानी आपका डेट पिकर डायलॉग जो आएगा उसके अंदर कौन सा सिलेक्टेड ईयर होगा, यानी पहले से कौन सा डेट कौन सा ईयर आएगा सेट होके, वो कौन सा मंथ सेट होके आएगा वो, और कौन सा डे सेट होके आएगा वो। और वही हम चाहते हैं कि वो मंथ, ईयर और डे जो है वो हमारे करंट डेट के हिसाब से हो, इसलिए हम लोगों ने पहले कैलेंडर के इंस्टेंस से ईयर, मंथ और डेट निकाल दिया है। ओके, तो अब हम सबसे पहले हमारे फील्ड सेट करते हैं। तो सबसे पहला है कॉन्टेक्स्ट, तो उसमें हम क्या देते हैं, दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है वो हमारा एक लैम्बडा फंक्शन होने वाला है। ओके, सो यहाँ पे जो लिसनर है ये, ओके, सो इस लिसनर का वैल्यू हमें प्रॉपर्ली सेट करना है। तो जैसे कि मैंने बोला ये क्या होने वाला है, ये हमारा सिंपली एक लैम्बडा होने वाला है। तो यहाँ पर जस्ट अ सेक, या तो नाउ सी अभी इसके अंदर हमें क्या क्या वैल्यूज देनी है, दैट मैटर्स। अब यहाँ पर सी पहला पैरामीटर जो होने वाला है यहाँ पर वो क्या होएगा, वो होगा आपका डेट पिकर डायलॉग। ओके, यानी डेट पिकर को इंडिकेट करने के लिए, इस डायलॉग को इंडिकेट करने के लिए, जैसे अलर्ट डायलॉग के केस में भी हम जब ऑन क्लिक यूज़ करते थे तो हमारा पहला पैरामीटर डायलॉग होता था। ओके, जो कि बेसिकली उसी डायलॉग को रिप्रेजेंट करता था। तो अगर हमें डायलॉग पे कोई एक्शन परफॉर्म करना है, जैसे डायलॉग डॉट डिस्मिस से कुछ करना है, तो हमें डायलॉग का इंस्टेंस चाहिए रहेगा, इसीलिए फर्स्ट पैरामीटर इज ऑलवेज डायलॉग का पैरामीटर खुद। लेकिन जनरली हमें यहाँ पे इसकी नीड नहीं है, सो हम इसको क्या करेंगे, अंडरस्कोर यानी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, उसको स्किप कर रहे हैं, राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट पैरामीटर होगा वो यूजर ने जो ईयर सिलेक्ट किया है, रिमेंबर जो सिलेक्ट किया है। अब ऊपर जो हम लोगों ने यहाँ पे ये सब लाया है, ये किस लिए लाया है, बाय डिफॉल्ट कौन सा शो होगा उसके लिए। लेकिन अब यूजर ने क्लिक करके कोई तो एक ईयर सिलेक्ट किया, कोई तो एक मंथ सिलेक्ट किया, कोई तो एक डे सिलेक्ट किया। ओके, तो उसको इंडिकेट करने के लिए वाई, एम एंड डी। अब चाहो तो अपने मन से भी आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे। ओके, नो इश्यूज विद दैट, राइट। अब यहाँ पर इतना रखते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ अभी ऑब्वियस सी बात है,
मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मेरा डेट पिकर डायलॉग जो आएगा उसके क्लिक होने पे, यानी कोई भी डेट सिलेक्ट होने पे जो भी एक्शन मुझे करना है वो मुझे यहाँ लिखना है, राइट। तो जैसे कि मैंने बोला, यूज़र ने जो ईयर सिलेक्ट किया है वो y है, जो मंथ सिलेक्ट किया है उसका इंडेक्स m है, और जो डेट सिलेक्ट किया है वो d है। तो इनके हेल्प से मुझे जो भी एक्शन करना है वो मैं कर सकता हूँ। नाउ मुझे एक्शन करना है क्या है, तो मैं चाहता हूँ कि जब भी ये पिक डेट पे एक डेट पिकर डायलॉग आएगा, उस पे यूज़र ने एक डेट सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ कि जो भी डेट उसने सिलेक्ट किया है वो कहाँ सेट हो जाए, इस सिलेक्टेड डेट वाला जो टेक्स्ट व्यू है जिसको हमने डेट व्यू करके यहाँ पे रखा उसमें सेट हो जाए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, डेट व्यू डॉट टेक्स्ट, मतलब मुझे डेट व्यू के टेक्स्ट को क्या करना है, सेट करना है। ओके, तो उसके टेक्स्ट में मुझे क्या सेट करना है बेसिकली, तो सी मुझे एक स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे दे रहा हूँ जो कि मैं यहाँ सेट करना चाहता हूँ। उसके अंदर मैं अपना जिस तरीके से आपको डेट डिस्प्ले करना है आप ऐसा कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ पहले डे आए, यानी डेट आए, तो यूज़र ने जो भी डेट सेलेक्ट किया है वो डी से रिप्रेजेंट हो रहा है तो हम डी लिखेंगे। देन आपको जो फॉर्मेट चाहिए, मेरे को स्लैश वाला फॉर्मेट चाहिए तो मैं स्लैश रख रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट इज मंथ का नंबर है, यूज़र ने कौन सा मंथ सेलेक्ट किया ना, कौन सा मंथ सेलेक्ट किया उसके लिए हम सिंपली एम लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मंथ जो है, यानी मंथ का जो फील्ड है, यहाँ पर भी मैंने बताया आपको कि मंथ जो है वो बेसिकली क्या बता रहा है, कैलेंडर में मंथ का इंडेक्स बता रहा है। सो अगर अभी सितंबर चल रहा है तो सितंबर इज द 9th मंथ इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर, बट अगर आप देखोगे तो उसका इंडेक्स क्या होगा, 8, क्योंकि जनवरी का इंडेक्स है 0। तो एम का वैल्यू जो है ना वो हमेशा एक कम ही रहता है। ओके, क्योंकि जनवरी का इंडेक्स 0 है, फेब का 1 है, मार्च का 2 है, तो इस तरीके से सितंबर का 9 के बदले क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, सो इसीलिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब डिस्प्ले हो तो मंथ का नंबर बिल्कुल सही हो, इसके लिए मैं क्या करूँगा, m+1 करूँगा, राइट। एंड देन उसके बाद में मैं क्या करूँगा, स्लैश देके मुझे ईयर दिखाना है, सो उसके लिए हम y रख देंगे। ओके, सो अभी आपको ये रेड एरर दिख रहा है, दैट इज बिकॉज हमने बाकी के पैरामीटर्स नहीं दिए हैं। तो अभी 2 पैरामीटर्स हो गया, लैम्बडा हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया। थर्ड मैंने क्या बोला था, अगर कभी नहीं याद आए तो आप इसको होवर करके जा सकते हो, देख सकते हो। ओके, सो अब यहाँ पे बाई डिफॉल्ट ये वाला कंस्ट्रक्टर अज्यूम कर रहा है, बट डोंट वरी, हमारे पास मैंने अभी जैसे बताया कि 4 कंस्ट्रक्टर्स थे। तो नेक्स्ट में जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ईयर। कौन सा ईयर, तो सी यहाँ पे मैं जो ईयर दे रहा हूँ ये कौन सा ईयर है, जब मेरा डेट पिकर डिस्प्ले होगा तब मैं जो भी ईयर देखना चाहता हूँ यहाँ पे वो ईयर है। और मैं क्या चाहता हूँ वो कौन सा ईयर हो, जो करंट आज का जो डेट है उसका ईयर हो, और वो मैंने कहाँ कैलकुलेट कर रखा है, ऊपर। तो यहाँ पे मैं सिंपली वो वाला ईयर दे दूंगा। तो दिस इज द ईयर। देन नेक्स्ट क्या हमें देना है, मंथ। तो दिस इज द मंथ। एंड नेक्स्ट हमें क्या देना है, डेट। ओके, कौन सा डे है, तो उसे हमने डेट वाले फील्ड के अंदर रखा था, सो ये डेट। सो सी 5 पैरामीटर्स मैंने दे दिए, सो ऑटोमेटिकली हमारा जो एरर है वो चला गया है। मैं यहाँ पे ओवर करके देख सकता हूँ, हर एक फील्ड का आपको हर एक पैरामीटर जो है उसका आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। डेट पिकर डायलॉग का पहला कॉन्टेक्स्ट, देन लिसनर, देन ईयर, देन मंथ, देन डे। ओके, अगर आप चाहो तो आप अपना स्टाइल भी ऐड कर सकते हो एज सेकेंड एट्रीब्यूट, सेकेंड पैरामीटर, राइट। आप मुझे सिंपली यहाँ पे क्या कर देना है, डॉट शो, क्योंकि डॉट शो से क्या होगा, हमारा डेट पिकर जो है वो डिस्प्ले होगा। ओके, तो डेट पिकर डायलॉग मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, बहुत ही सिंपल है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हमें y के बदले डॉलर देना है, नहीं तो y का वैल्यू नहीं आएगा, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया, जैसे ही आप बटन पे आप क्लिक करोगे तो पहले करंट कैलेंडर का करंट, यानी आज का जो भी आपके फ़ोन का डेट, ईयर और मंथ होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा, वेरिएबल में सेट हो जाएगा। फिर एक डेट पिकर शो होगा जिसके अंदर की जो भी करंट ईयर, मंथ और डेट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब यूज़र अपने मन से कोई भी ईयर, मंथ और डेट सिलेक्ट कर सकता है, जो भी वो सिलेक्ट करेगा उसके हिसाब से जो भी डेट होगा वो किस में सेट हो जाएगा, आपका ये सिलेक्ट डेट वाले फील्ड में, राइट। सो इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। सो लेट्स रन इट एंड चेक वेदर इट्स वर्किंग फाइन और नॉट। सो हमने यहाँ पे इसको रन किया हुआ है। सो अब यहाँ पे लेट्स क्लिक ऑन द पिक डेट। तो जैसे ही मैंने डेट पे क्लिक किया, पिक डेट पे, तो यहाँ पे हमारा डेट पिकर आ चुका है। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है करंट डेट दिखाएगा। सो अब यहाँ पे आप मेरे सिस्टम में देखोगे तो इट्स 28 सितंबर 2025, बट यहाँ पे हमें 2 सितंबर दिखा रहा है, बिकॉज आपका जो डिवाइस है, आपका जो एमुलेटर है उसका डेट गलत सेट है। तो मेरे डिवाइस में सितंबर 2, इसके चलते वो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सितंबर 2। तो अगर मैं मेरा डेट सही कर दूँ सो ये ऑटोमेटिकली करंट डेट जो है वो दिखाएगा। ओके, सो अब मैं अपने हिसाब से कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर देता हूँ। उससे मैंने 10 सेलेक्ट किया, राइट। जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखो मैंने डेट चेंज किया था, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये वाला जो लिस्टर है, लिस्टर ये वाला जो लैम्बडा है ये कॉल हुआ होगा, और उसने क्या किया, जो भी डेट है उसको यहाँ पे सेट कर दिया, राइट। इस हिसाब से अगर मुझे नया कुछ दूसरे ही ईयर का चाहिए तो जनरली हम ऐसे फील्ड्स दिखाते हैं अपने बर्थ डेट एंड ऑल सेलेक्ट करने के टाइम, राइट।
तो अगर आप चाहो तो आप सारा जितना कस्टमाइजेशन है उन सब में ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मुझे कुछ सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ईयर्स चेंज कर सकते हैं, मंथ चेंज कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आपको कस्टमाइज चाहिए। आप आगे नेक्स्ट मंथ या प्रीवियस मंथ में जाना चाहते हो तो भी आप यहाँ से आ जा सकते हो। कैंसिल एंड ओके का जो टेक्स्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आता है। सो इट्स सिस्टम डिज़ाइन बेसिकली। ओके, सो अब आपको अगर इसमें कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए, जैसे आपको कलर एंड ऑल कुछ अपने हिसाब से चाहिए, सो आप उसके लिए स्टाइल क्रिएट करके उसका आईडी यहाँ पे दे सकते हो। ओके, नाउ मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम किस तरीके से कस्टमाइज थीम दे सकते हैं हमारे डेट पिकर डायलॉग को। तो इसके बाद पहले हम थीम्स वाले सेक्शन में चलते हैं। नाउ वन मोर थिंग जो मैंने थीम्स वाले वीडियो में शायद नहीं बताई है, सी यहाँ पर हम हमारे एक पर्टिकुलर वर्जन या उसके आगे के जो भी वर्जन है उसके लिए कस्टमाइज थीम बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो वर्जन 23 लिखा हुआ है एक थीम वाले फाइल के बाजू में, राइट। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली ये वाली जो थीम है ये API लेवल 23 और उसके आगे के जो भी वर्जन है, जो भी API लेवल्स होंगे उनके लिए ये वाली थीम अप्लाई होगी। ओके, तो इस तरीके से हम वर्जन स्पेसिफिक जो थीम्स होते हैं वो भी बना सकते हैं। ओके, तो एज ऑफ नाउ हम नॉर्मल हमारे थीम्स वाले में आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डेट पिकर डायलॉग के लिए एक स्टाइल बना रखी है। ओके, तो उसका नाम है ऑब्वियसली माई डेट पिकर डायलॉग और पेरेंट है थीम डॉट मटेरियल कंपोनेंट डॉट लाइट डॉट डायलॉग डॉट अलर्ट। ओके, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, इस वाले पर्टिकुलर जो भी थीम में जो सारे एट्रीब्यूट सेट है वो उसे ले लेगा, जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स को क्या करेगा, ओवरराइड करेगा। तो जैसे भी डायलॉग का बैकग्राउंड बदलने के लिए मैंने बैकग्राउंड को चेंज किया, बैकग्राउंड को एक कलर दिया है। कैलेंडर के नंबरिंग्स का जो टेक्स्ट है उनके लिए मैंने ये कलर रखा है और जो सिलेक्टेड डेज हैं उनके लिए कलर एक्सेंट चेंज किया है मैंने ना। इसके अलावा भी आप अपने हिसाब से और एट्रीब्यूट्स दे के इसको क्या कर सकते हो, चेंज मतलब और कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो पहले तो हम ये वाली थीम को जो है कर्ल कर देते हैं हमारे यहाँ पे। जैसे कि मैंने बोला कॉन्टेक्स्ट के बाद हम अपने हिसाब से थीम दे सकते हैं। सो सिंपली r.style.material पिकर डायलॉग, सॉरी माई डेट पिकर डायलॉग कॉमा लेना है। अब हम इसको रन कर देते हैं। सो अभी फिर से इंस्टॉल होगा। सो जैसे मैं पिक डेट पे क्लिक करता हूँ सो अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा कस्टमाइज बैकग्राउंड। ओके, कलर्स जो है मतलब टेक्स्ट के कलर्स बदल चुके हैं, सिलेक्टेड डेट का जो हाईलाइटिंग कलर है वो भी चेंज हो चुका है ना। इसके अलावा भी आप और भी एट्रीब्यूट्स हैं इसके जो आप एक्सप्लोर करके क्या कर सकते हो, ओवरराइड कर सकते हो हेडर का बैकग्राउंड एंड एनीथिंग। नाउ वन मोर थिंग, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसको ज़्यादा कस्टमाइज़ करना डिफिकल्ट हो जाए। ओके, तो इस ऐसे केसेस में हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है कि हम डेट पिकर डायलॉग के बदले हम क्या यूज़ करें, मटेरियल डेट पिकर डायलॉग। तो मटेरियल वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका कस्टमाइजेशन काफ़ी ईजी होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सो इट इज़ नॉट मटेरियल, लाइक इट्स android.app.date पिकर डायलॉग। ओके, सो एंड्रॉयड का है, मतलब इट्स अलाउज ओवरराइड, बट ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकती है जो आप यहाँ थीम से चेंज करो बट यहाँ पे रिफ्लेक्ट ना हो। सो इसके लिए जस्ट एन एडिशनल नोट मैं पहले ही बता के रख रहा हूँ। ऐसे केसेस में यू कैन गो फॉर मटेरियल डेट पिकर डायलॉग। ओके, सो आई होप आपको डेट पिकर डायलॉग का कॉन्सेप्ट समझा होगा। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू टाइम पिकर डायलॉग। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सेम जैसा हमने डेट पिकर के लिए किया है बिल्कुल वैसा ही करना है, ओनली फॉर टाइम। ओके, सो नाउ अब हमने यहाँ पे जो हमारा दूसरा बटन था पिक टाइम, जो कि हमारा पिक टाइम बटन वाला ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर सेट ऑन क्लिक लेसर लगाया है। सेम अप्रोच, सेम बिल्कुल वैसा ही तरीका है। हमें सबसे पहले सिलेक्टेड आर और मिनट जो है, करंट आर और मिनट जो है वो हमें सिलेक्टेड दिखाना है। उसके लिए हमने करंट आर और करंट मिनट को कहाँ से रीड किया है, कैलेंडर से। कैलेंडर डॉट गेट कैलेंडर डॉट आर ऑफ द डे, तो ये हमें क्या दे देगा, करंट आर, अभी कितने घंटे चल रहे हैं वो, देन अभी कितने मिनट चल रहा है वो हमें मिनट वाले वेरिएबल में हमने क्या किया है, स्टोर कर दिया है। नाउ अब हमने यहाँ पे टाइम पिकर डायलॉग का इंस्टेंस बनाया है। तो टाइम पिकर डायलॉग एज यू कैन सी इसके ऊपर होवर करेंगे तो सारी प्रॉपर्टीज बता देगा। पहला सेम कॉन्टेक्स्ट, सेकेंड इज लिसनर, थर्ड कौन सा आर चल रहा है, आर ऑफ द डे मतलब कौन सा आर आपको दिखाना है, इनिशियल आर, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है इनिशियल आर इनिशियल मिनट, यानी जब आपका पिकर आएगा यानी आपका जब जो डायलॉग आएगा तो कौन सा वाला आर और कौन सा वाला मिनट जो है वो सिलेक्टेड रहेगा। तो जनरली भी प्रेफर करंट आर और करंट मिनट जो है वो सिलेक्टेड दिखे, इसलिए हमने दोनों को यहाँ पे कैलेंडर से रीड किया है, राइट। सो यहाँ पे थर्ड पैरामीटर इज आर ऑफ द डे, फोर्थ पैरामीटर इज मिनट एंड फिफ्थ इज 24 आवर व्यू, मतलब आपको 24 आवर वाला क्या पिकर चाहिए या आपको 12 आवर वाला। सो अगर आप इसको ट्रू कर देते हो इसका मतलब इट्स 24 आवर के फॉर्मेट में आपका टाइम पिकर आएगा, एल्सो 12 आवर्स के फॉर्मेट में आएगा। तो ये पूरा जो डायलॉग है हमने इसका एक इंस्टेंस बना के एक वेरिएबल में रख दिया एंड देन हमने दैट वेरिएबल डॉट शो किया है। अब ऐसा ना करके जैसा हमने डेट पिकर में किया था वैसा भी करोगे तो भी चलेगा, यानी ये टाइम पिकर डायलॉग वाला पूरा सेक्शन हम यहाँ से हटा सकते हैं एंड देन डायरेक्ट हम यहाँ पे डॉट शो भी कॉल कर सकते हैं। ओके, सो अगेन जो सिलेक्ट हुआ है तो सी यहाँ पर सेम वही मेथड है अपना जो चेंज के लिए। तो व्हेनेवर एनी टाइम इज सिलेक्टेड बाय द यूज़र, तो यूज़र ने कोई टाइम सिलेक्ट किया तो उस पर क्या एक्शन होगा वो हमने ये वाले लैम्बडा में स्पेसिफाई किया है, दैट इज द लिसनर, राइट।
तो अभी द लिसनर टू कॉल व्हेन द टाइम इज सेट, तो जब भी टाइम सेट होगा तभी हमारा लिसनर कॉल होगा। तो पहला एट्रीब्यूट जैसे कि हमने अंडरस्कोर दिया है दैट इज बेसिकली डायलॉग का ही इंस्टेंस, टाइम पिकर डायलॉग का ही इंस्टेंस। ओके, नेक्स्ट इज सिलेक्टेड आर, यूजर ने कौन सा आर सिलेक्ट किया। थर्ड इज यूजर ने कौन सा मिनट सिलेक्ट किया है। ओके, तो हमने सिंपली क्या किया, हमारे टेक्स्ट व्यू को अपडेट किया है। टेक्स्ट टाइम व्यू यानी जिसके अंदर हम टाइम दिखाने वाले हैं, सिलेक्टेड टाइम वाला सेक्शन जो है उसके अंदर टेक्स्ट, उसका जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी उसमें हम क्या सेट करने वाले हैं, स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। कौन से स्ट्रिंग को, सिलेक्टेड आर और सिलेक्टेड मिनट को। और यहाँ पे हमने एक फॉर्मेट दिया है मॉडुलो 0 to d एंड यहाँ पे अगेन कोलन देके मॉडुलो 0 to d। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये किसी भी आर या मिनट को जो भी हमने सेलेक्ट किया है उसको 2 डिजिट्स में रखेगा। ओके, तो अगर किसी ने आर सिलेक्ट किया है से 1 AM का, ओके, सो एट दैट टाइम इट शुड नॉट अपीयर लाइक 1, तो इसके बदले में क्या आएगा 0 1 आएगा, राइट। इसके लिए हमने ये वाला फॉर्मेट दिया है। जैसे भी किसी ने 9 मिनट सेलेक्ट किया, तो अगर हम उसको ऐसे डिस्प्ले करेंगे, मान लीजिए 12 आवर 9 मिनट किसी ने सेलेक्ट किया है, तो 12 तो 2 डिजिट है, दैट इज़ फाइन, लेकिन मिनट्स कोलन के बाद क्या आएगा, सिर्फ 9 लिख के आएगा मिनट में, तो अच्छा नहीं लगेगा। हम चाहते हैं वो 09 लिख के आए, मतलब एवरी टाइम अगर इन केस आपका डिजिट 1 डिजिट भी है तो भी वो 2 डिजिट में लिखना चाहिए। उसके लिए हमने ये वाला जो चीज़ है वो ऐड किया है, ये वाला फॉर्मेट हमने दिया है। सो हम इसको रन करते हैं। सो यहाँ पे जब मैं पिक टाइम पे क्लिक करता हूँ तो सी यहाँ पे मेरे फ़ोन का जो भी टाइम, मेरा एमुलेटर का टाइम इज़ 10:40, तो यहाँ पे 10:40 डिस्प्ले हो रहा है हमारा जो टाइम पिकर है उसके ऊपर। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे सी सबसे पहले जो मुझे सेलेक्ट करना है दैट इज़ मेरा आवर्स। ओके, तो अब यहाँ पे क्योंकि मेरा इस 24 आवर व्यू जो है वो ट्रू है, तो इसलिए देखो आवर्स के केस में एज ऑफ नाउ 10 है, इसलिए यहाँ पे भी 10 पे हाईलाइटेड है, 11 12 और उसके बाद में सी नीचे आप देखोगे 0 0 13 14 15 ये भी है। तो आपको जो सिलेक्ट करना है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 14 सिलेक्ट करना है। 14 मीन्स ऑब्वियस सी बात है, ये दोपहर का 12 बजे की बात हो रहा है, सॉरी 12 के बाद यानी 2 o'clock की 2 PM की बात हो रही है। ओके, सो अब यहाँ पे जैसे ही मैंने आवर्स सेलेक्ट कर लिया उसके बाद में ऑटोमेटिकली आप देखोगे आवर्स वाला पार्ट ग्रे हो गया, जो कि पहले मिनट वाला ग्रे था क्योंकि हम आवर्स सेलेक्ट कर रहे थे। तो अब आवर्स वाला ग्रे हो गया और अब मिनट वाला सेक्शन जो है वो हाईलाइट हो रहा है। तो अब हम मिनट सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी सिलेक्ट करोगे आपको यहाँ पे दिखेगा। अब जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे सेट हो जा रहा है। अभी मैं यहाँ पे से आ रहा हूँ, सो आप बोलोगे कि अरे अभी भी ये 10:40 दिखा रहा है क्योंकि 10:41 हो रहा है। सो दैट इज़ बिकॉज सी हम जो आवर और मिनट रीड कर रहे हैं यहाँ पे वो कैलेंडर से रीड कर रहे हैं, और कैलेंडर का इंस्टेंस जो है हमारा वो बाहर क्रिएट हो रहा है, यानी जब भी एक्टिविटी बिल्ड हो रही है ऑन क्रिएट में तब कैलेंडर क्रिएट हो रहा है। सो अगर आपको एवरी टाइम जब यूज़र क्लिक करेगा, जब भी यूज़र जो है अपना ये डेट पिकर ओपन करने के लिए पिक टाइम पे, जब टाइम पिकर ओपन करने के लिए पिक टाइम पे जब क्लिक करेगा आपको, तब अगर लेटेस्ट टाइम चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ये जो कैलेंडर वाला इंस्टेंस है इसको ऑन क्लिक के अंदर ले सकते हो। तो जैसे मैं भी यहाँ पे कर देता हूँ सी दिस इज़ लोकल नाउ, और इसको भी यहाँ से हटा के डेट में डाल देते हैं ताकि दोनों के लिए 2 सेपरेट इंस्टेंसेस हो जाए। ओके, तो अब हम इसको रीरन करते हैं। मैं पिक टाइम पे गया, फिर इट्स 10:42, तो अभी मैंने कोई भी एक रैंडम टाइम सेलेक्ट किया और मिनट अपने हिसाब से सी अब कहीं भी इस पूरे पोजीशन को हिला के, मतलब इस पूरे जो ये डायल दिख रहा है इसको मूव करके आप अपने हिसाब से मिनट्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपके पास कीबोर्ड का भी ऑप्शन है, सॉरी ये जो है ये नॉर्मल सेटिंग का, या दैट इज़ कीबोर्ड का ही ऑप्शन। सो आप चाहो तो आप मैनुअली भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। तो अब यहाँ पे से फॉर एग्जांपल मैंने 12 और यहाँ पे टाइम में ये सिलेक्ट कर दिया। ओके, सो अभी 10:42 तब हो रहा था। अब जब मैं वापस आया हूँ, सो आई होप आपको ये जो डिफरेंस है ये समझ में आएगा कि किस तरीके से हम हमारा डेट और टाइम जो है वो डेट पिकर और टाइम पिकर के हेल्प से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इनके रियल लाइफ यूसेजेस कई जगह हो सकता है, एनीवेयर कोई भी फॉर्म फिल करवा रहे हो या डेट ऑफ बर्थ भरवा रहे हो या कोई डेट का रेंज आपको सेट करना हो, तो कई जगह ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको डेट और टाइम सेलेक्ट करना पड़ता है। एट दैट टाइम हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। अगेन आप चाहो तो यहाँ पे अपने हिसाब से थीम भी दे सकते हो। ओके, सो थीम की जैसी प्रॉपर्टी वहाँ पर थी डेट पिकर के लिए, वैसे ही यहाँ पे टाइम पिकर के लिए भी आएगी। नो इश्यूज इन दैट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।